नमस्कार दोस्तों, कैसा चल रहा है कोरोना। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। ये कोरोना मस्ती करने का टाइम कम है और अपने आप को रिवाइज करने का टाइम ज़्यादा है। तो कोशिश यह कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को रिवाइज कर सके। जो कमज़ोर पार्ट है, जो आपका वीक पोर्शन है, उसको रिवाइज कर सके। चलिए आते हैं आज हम लोग अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पिछले वीडियो तक पढ़े थे हाइट एंड डिस्टेंस में टोटल 5 टाइप के क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग पूरे हाइट एंड डिस्टेंस को ख़त्म कर रहे थे। और पहला जो हम वीडियो लाए थे उसमें बेसिक था। दूसरा वीडियो जो था जिसमें डबल एंगल पर आधारित कॉन्सेप्ट था, तो डबल एंगल पर आधारित कॉन्सेप्ट था दूसरे वीडियो में। ये जो तीसरा वीडियो है हाइट एंड डिस्टेंस का, इसमें अभी हम लोग डबल एंगल पर आधारित जितना भी प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन संभव है उस पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आ जाइए, एक क्वेश्चन हम आप लोग के बीच में आए हैं, ध्यान से देखिए। यह जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है कि किसी मीनार के तरफ खड़े एक व्यक्ति जिनके बीच की दूरी 20 मीटर है। किसी मीनार के तरफ खड़े एक व्यक्ति जिनके बीच की दूरी 20 मीटर है से मीनार का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री एवं 45 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री है और 45 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि इसको जब भी आए इस तरह का, तो आप क्या कीजिए, ये आप सबसे पहले फिगर बनाइए। इसमें आपको चूंकि डबल एंगल है तो डबल एंगल हमको रखना पड़ेगा। और उन्नयन कोण की बात हो रही है तो जैसा कि हम आपको बता चुके थे, उन्नयन कोण और अवनमन कोण किसको बोलते हैं। फिर भी हम रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा इधर कि उन्नयन कोण जो होता है इसी को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। ये जो होता है वो नीचे से ऊपर की ओर एंगल होता है, लेकिन दूसरी तरफ जो कोण है वो है अवनमन कोण। अब ये जो कोण होता है वो होता है ऊपर से नीचे की ओर। ये 2 कोण होता है, हम लोग पढ़ चुके थे। तो चूंकि यहाँ पर जब आपका कहा जा रहा है कि ये उन्नयन कोण है तो हर हाल में वो नीचे से ऊपर होगा। मतलब ये कंफर्म है कि ये दोनों एंगल यहाँ पर होगा। और जब यहां पर ये दोनों एंगल होगा तो हम लोग ये भी पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, पिछले वीडियो में देख चुके थे कि जब 2 एंगल रहता है तो बड़ा एंगल और छोटा एंगल का पोजीशन किस तरह से हम लोग डिसाइड करते हैं। फिर से याद दिला देते हैं कि जब आपका एंगल जो बड़ा रहेगा वो ज्यादा बड़ा स्लोप के पास रहेगा। स्लोप इन द सेंस चढ़ाई। अब देखिए, ये चढ़ाई और ये चढ़ाई दोनों में ज्यादा जो है, ज्यादा इंक्लाइनेशन जो है, ज्यादा जो स्लोप है वो किसका है, इसका है। इसका ज्यादा चढ़ाव पड़ रहा है, ज्यादा ये है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 45 डिग्री लिखेंगे और यहां पर क्या करेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। तो ये हो गया 45, ये हो गया 30। इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे। अगर जो लोग नहीं देखे हैं उसको जरूर से पिछला वीडियो जाके जरूर देखिएगा। इसको हम बताए थे कि कैसे इसको डिसाइड करते हैं। तो चलिए आइए, हम लोग सबसे पहले फिगर में एंगल का पोजीशन हम लोग देख चुके हैं। इधर हम लोग 45 डिग्री रहेगा और उसके बाद इधर 30 डिग्री रहेगा। अब आते हैं, देखिए क्या कहता है, किसी मीनार की तरफ खड़े एक व्यक्ति, मीनार से एक साइड एक व्यक्ति है जिनके बीच की दूरी, खड़े एक व्यक्ति नहीं होगा, यहां पर इसको सुधार कर लीजिए, ये 2 व्यक्ति होगा। खड़े 2 व्यक्ति जिनके बीच की दूरी 20 मीटर है। एक ही तरफ 2 व्यक्ति खड़ा है, यहां और यहां, दोनों एक ही तरफ खड़ा है और यहां पर क्या होगा, 20 मीटर के बाद दोनों के बीच की दूरी बता रहा है। 20 मीटर दोनों के बीच की दूरी कह रही है और कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए आपको कहा जा रहा है। तो जरा गौर कीजिएगा, हम आपको जब बेसिक टाइप बताए थे तो हम आपको एक शॉर्ट मेथड भी बताए थे जो कि फिक्स पैटर्न पर आप इसको सेट करके आंसर इसका निकाल सकते थे, और एक उसी को निकालने का मेथड भी बताए थे जो कि कॉन्सेप्चुअल हम बोले थे आपको कि आप इसी माध्यम से एकदम छोटा छोटा तोड़ करके सोच करके निकालिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो जरा आप इस पर गौर कीजिएगा, जब भी आप इस दोनों एंगल को देख रहे हैं, जब भी आपके पास डबल एंगल है तो उसमें एक ऐसा साइड ढूंढना है जो दोनों में कॉमन हो। कहने का मेरा मतलब यह है कि ये जो पूरा फिगर है इसमें 2 गो ट्रायंगल है। एक ट्रायंगल है आपका ये और एक ट्रायंगल है आपका ये बड़ा वाला। अब इसमें क्या है, 2 ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में एक ऐसा साइड है जो दोनों ट्रायंगल में है।
तो जरा गौर कीजिएगा, इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी ये साइड है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी ये साइड है। अब देखिए, अगर हम इसको नामांकन कर दें तो शायद आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। ये देखिए, तो ए बी जो है वो ए बी डी ट्रायंगल में भी है और ए बी सी ट्रायंगल में भी ए बी है। तो हम लोग क्या है, इसी कॉमन साइड को लेकर के क्वेश्चन को बनाते हैं। कैसे, देखिए सबसे पहले अगर 45 डिग्री है तो एंगल के सामने वाला P होगा और ये B होगा। तो ये P और B है और P बटा B होता है tan थीटा और tan 45 का वैल्यू होता है 1। एक कहने का मतलब है कि 1/1। मतलब क्या कहने का मतलब है कि यहां से यहां तक का दूरी इस ट्रायंगल के हिसाब से 1 होगा और इसी ट्रायंगल के हिसाब से यहां तक का दूरी भी 1 होगा। तो हम लोग एक ट्रायंगल पर सिर्फ सोचे अभी तक, जो ट्रायंगल है ABD। अब हम लोग दूसरे ट्रायंगल पर सोचेंगे। दूसरा ट्रायंगल क्या है, ABC। जब हम लोग ABC पर सोचेंगे तो इस ट्रायंगल के लिए भी एंगल 30 डिग्री है और इसका भी P यही होगा और B जो होगा ये पूरा होगा, B पूरा यहां से वहां तक होगा। तो अगर हम इसको देखेंगे कि tan 30 P बटा B का जहां पर रेशियो निकल रहा है तो tan 30 का वैल्यू क्या होगा, tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। P बटा B, tan थीटा का वैल्यू होता है P बटा B। तो आप जरा गौर कीजिए, हम लोग दोनों ट्रायंगल के हिसाब से इस चीज को समझ चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल में दोनों साइड का रेशियो क्या आएगा। अगर हम ABD की बात करें तो 1:1 और अगर ट्रायंगल ABC की बात करें तो 1:√3। यहीं पर हम लोग को एक चीज बुद्धिमानी करना है कि जो साइड हमारा कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, जो कि साइड हम पहले बता चुके थे कि AB कॉमन है, तो इस दोनों साइड को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अगर बराबर है तब तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो बराबर करेंगे। यहां देखिए, यहां दोनों ट्रायंगल के हिसाब से इस साइड का लंबाई एक ही है, मतलब हमको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी पहले से ही है। अगर नहीं रहता तो हम लोग बराबर करते, और जब नहीं रहेगा तो वो क्वेश्चन भी हम लोग आगे देखेंगे तो पता चलेगा कैसे बराबर करेंगे। तो देखिए, जब बराबर है मतलब ये पूरा लंबाई हम 1 ले रहे हैं, ये पूरा यहां से यहां 1 आ रहा है और यहां से यहां √3 आ रहा है। अब सोचने वाली बात है कि ये पूरी लंबाई √3 है और यहां से यहां तक का लंबाई 1 है, तो यहां से यहां तक का लंबाई क्या होगा, √3 - 1। ये मेरे हिसाब से था कि ये पूरा लंबाई 1 है, यहां से यहां तक का लंबाई 1 है, यहां से यहां तक का लंबाई √3 - 1 है, ये पूरा लंबाई √3 है। ये मेरे हिसाब से था, हम लोग इस तरह से सोचे, परंतु क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर रहा। क्वेश्चन में कह रहा है कि D और C का लंबाई 20 मीटर है, D और C का लंबाई 20 मीटर है, लेकिन इसी दोनों के बीच की दूरी हम लोग क्या निकाले, √3 - 1। मतलब कि हमारा जो √3 - 1 आ रहा है वो क्वेश्चन में 20 मीटर के बराबर है। हमारा जो √3 - 1 आ रहा है वो क्वेश्चन में 20 मीटर के बराबर है। तो आप जरा सोचिए 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 20/√3 - 1। और आपको पूछा किसका जा रहा है, मीनार की ऊंचाई। देखिए यहां पर मीनार की ऊंचाई, क्योंकि जब मीनार की ऊंचाई मतलब यही 1 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो हमारा यही 1 का वैल्यू इतना आ जाएगा। आप इतना भी लिख सकते हैं, और अगर आपके ऑप्शन में ऐसा नहीं रहे तो आप इसको एक स्टेप और रैशनलाइज कर सकते हैं, और रैशनलाइज का मेथड आपको पता होगा। इस तरह से हम लोग कुछ करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10√3 + 1 मीटर आंसर। ये हो गया मीनार की लंबाई। फिर से हम एक बार आप लोग को बता देते हैं कि जब भी आपको डबल एंगल आए, फिगर आप कुछ इस तरह से बनाएंगे ज्यादातर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में, और उसके बाद एंगल को पुट करेंगे और इस दोनों एंगल के आधार से हम लोग 2 ट्रायंगल डिसाइड करेंगे और उस दोनों ट्रायंगल का एक कॉमन भुजा को डिसाइड करेंगे, उसको बराबर करेंगे और अंत में हमारा सारा साइड का कुछ ना कुछ रेशियो निकल करके आ जाएगा, और उस रेशियो को क्वेश्चन के हिसाब से दिए गए डाटा से
कंपैरिजन करके हम अंततः आंसर निकाल लेंगे। ये था पहला क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें कि ऐसा देखिएगा कि एंगल ही बदल करके आएगा। क्योंकि आपको पता है डबल एंगल में यही सिर्फ एंगल नहीं है, इसमें डबल एंगल में आपका 30 डिग्री एंड 45 डिग्री है। फिर डबल एंगल में क्या है 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है। फिर डबल एंगल में क्या है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो ये ऐसा नहीं है कि ये 3 टाइप के क्वेश्चन में ये जो 3 टाइप है उसमें बनाने का तरीका बदलेगा, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, एक ही कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो इसलिए हम लोग अब अलग भी एंगल लेकर के देखते हैं, वो भी क्वेश्चन लेते हैं और ये भी परिस्थिति को लेकर के चलेंगे कि जब ये बराबर नहीं होगा तो हम लोग बराबर कैसे करेंगे। पहले एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग उतारिए। तो अभी आपके बीच में फिर दूसरा क्वेश्चन है। आप तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण समझ ही गए होंगे, इसको मिटा देते हैं। जैसे फिर से हम आपको दोहरा देते हैं, इस चीज को याद रखिएगा, ये आपके हर एक क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण इंग्लिश में आपको एलिवेशन कहलाएगा और अवनमन कोण इंग्लिश में आपको डिप्रेशन कहलाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। अभी दूसरा क्वेश्चन जो है आप लोग के बीच में, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी 50 मीटर ऊंचे किसी टावर से यह देखता है कि एक कार 30 डिग्री के अवनमन कोण पर है। कुछ देर बाद यह कार आधार की तरफ चलते हुए 60 डिग्री के अवनमन कोण पर पहुंच जाती है, तो कार द्वारा चली गई दूरी क्या होगी। फिर से समझिए इसको क्या करना है। सबसे पहले हम लोग आंख मूंद करके क्या करेंगे, ये कर लेंगे, ये फिगर बना लेंगे। तो ये फिगर बनाएंगे, चूंकि डबल एंगल है तो हर हाल में हमको डबल एंगल के लिए स्पेस लेकर के चलना होगा। अगर हम लोग इसको देखें, फिर से एक बार पढ़ते हैं कि एक आदमी 50 मीटर ऊंचे किसी टावर से, हर हाल में टावर ये होगा तो इसकी दूरी 50 मीटर होगी। चलिए हम लोग इसको यहां लिख देते हैं कि ये इसकी जो लंबाई है, ऊंचाई जो है वो 50 मीटर है। तो 50 मीटर ऊंचे किसी टावर से यह देखता है, चलिए यहां से कोई बंदा कोई देख रहा है कि एक टावर 30 डिग्री के अवनमन कोण पर है। 30 डिग्री के, यहां देखिए अवनमन कोण, अभी अभी हम बोले हैं उन्नयन और अवनमन कोण हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। अभी हम बोले थे उन्नयन क्या होता है, नीचे से ऊपर जाता है, लेकिन अवनमन क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है। तो कहता है 30 डिग्री के अवनमन कोण पर है। मतलब कि अगर हम यहां से एक लाइन देखें, इमेजिनरी लाइन को, तो यहां से यहां तक का एंगल अगर 30 डिग्री है तो यहां से यहां तक का एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। क्लियर? क्योंकि हम लोग जानते हैं। अब यहां से यहां तक का एंगल फिर कहता है कि कुछ दूर चलने के बाद, क्या कह रहा है, 30 डिग्री के अवनमन कोण पर है, कुछ देर बाद यह कार आधार की तरफ चलती है। चूंकि इधर से इधर आधार तो यहां है इसका, तो आधार की तरफ चलती है मतलब इधर चलेगी। तो चलते हुए 60 डिग्री के अवनमन कोण पर, मतलब अब जो अवनमन कोण यहां से यहां का कह रहा है वो आपका है 60 डिग्री। तो अगर यहां से यहां 60 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो हर हाल में आपको बता रहे हैं कि जितना ज्यादा स्लोप रहेगा उसका एंगल उतना बड़ा होगा, जितना कम स्लोप रहेगा उसका एंगल उतना छोटा होगा। तो हमारे पास उन्नयन कोण में बदल चुके हैं, जो कि दिया हुआ था किसमें, अवनमन कोण में दिया हुआ था। अवनमन कोण में हम अपनी सुविधा अनुसार इसको उन्नयन कोण में बदल दिए हैं। अब इस पर सोचेंगे, इसका नामांकन करके कि कैसे हम लोग इसको बनाएं। तो ए बी सी डी, तो क्या है कि इसमें 2 ट्रायंगल है, ए बी डी, और दूसरा क्या है, ए बी सी। हम बोले थे दोनों ट्रायंगल में आपको एक कॉमन साइड देखना है, और ए बी डी में ए बी आ रहा है और ए बी सी में ए बी आ रहा है। मतलब इस ट्रायंगल में भी आपका कॉमन जो साइड होगा वो ए बी ही होगा। चूंकि ए बी है तो चलिए सोचते हैं हम लोग इसको कैसे सोचेंगे। देखिए जरा, यहाँ 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री है तो इसके सामने वाला P और इसके नीचे वाला B, तो P बटा B tan थीटा। tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3 बटा 1। मतलब क्या है कि ये ऊंचाई जो है वो हमारे हिसाब से √3 है,
और ये बेस जो है, आधार जो है वो हमारे हिसाब से कितना है, 1 है। अब उसी तरह से अगर हम दूसरे ट्रायंगल की तरफ जाएंगे, ए बी सी में जब हम सोचेंगे, ए बी सी में जब सोचेंगे तो इसका एंगल 30, इसके सामने वाला पी, यहां भी पी यही कहलाएगा, और बी जो होगा ये पूरा होगा, कहां से कहां तक होगा, यहां से यहां तक होगा बेस इसका पूरा। अगर हम इसको देखें तो ये P बटा बी tan थीटा, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1 बटा √3। मतलब इस ट्रायंगल के हिसाब से 1 बटा √3, मतलब ये पूरा जो ऊंचाई होगा वो 1 होगा, और इस दोनों के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, √3 होगा। तो अभी हम लोग देख चुके हैं कि दोनों ट्रायंगल के हिसाब से सबका लंबाई का क्या क्या रेशियो संभव है। अब हम इसमें आपको बोले थे कि जो कॉमन साइड है उसको बराबर करना है। पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे कि यहाँ पर संयोग से जो था, इस ट्रायंगल के हिसाब से और इस ट्रायंगल के हिसाब से, दोनों ट्रायंगल के हिसाब से ये जो रेशियो यहाँ इसका जो लंबाई आया था दोनों बराबर आया था कॉमन साइड का, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका बराबर नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, हर वक्त हम लोग देखेंगे बराबर करने में किसी भी चीज को छोटा वाले को बड़ा में कन्वर्ट करेंगे। करने का दोनों हो सकता है संभव, लेकिन अगर आप बड़े को अगर छोटा में ट्रांसफर करते हैं ना तो वो कैलकुलेटिव हो जाता है, और आपको हर वक्त कैलकुलेशन से बच के चलना है। तो जब कैलकुलेशन से बचने का प्रयास कीजिएगा तब आपको क्या करना होगा, छोटा से बड़ा में जाना होगा। मतलब 1 को √3 बना देना होगा। तो 1 को √3 बनाने के लिए हम यहां से किससे गुना करेंगे, क्योंकि यहां √3 से गुना करेंगे तब जाकर के हमारा 1 √3 बनेगा। तो जब √3 से यहां गुना करेंगे, और इसका रेशियो नीचे में यहां पर भी है, तो इसको जब आप √3 से गुना कीजिएगा तो इसको भी आपको √3 से गुना करना पड़ेगा, तभी रेशियो दोनों बैलेंस में रहेगा। फिर से बोल रहे हैं कि कॉमन साइड को हमको बराबर करना पड़ेगा, और जब भी बराबर करेंगे तो छोटा से बड़ा में जाएंगे, बड़ा से छोटा में नहीं आएंगे। क्योंकि बड़ा से छोटा में जब आते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ता है, लेकिन छोटा से बड़ा में जाते हैं तो कैलकुलेशन नहीं बढ़ेगा, आपका कम कैलकुलेशन में हो जाएगा। तो देखिए, जैसे हम 1 को √3 में चेंज करेंगे तो √3 का गुना करना होगा। चूंकि यहां √3 से गुना कर रहे हैं तो यहां भी हमको √3 से गुना करना ही पड़ेगा, तब हमारा दोनों रेशियो बैलेंस में रहेगा, बराबर रहेगा। तो जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ √3 से गुना किया तो √3 हो गया, मतलब इसको, इसका कोई तात्पर्य नहीं बनता है। अब हम इसको हटा देते हैं, देखिए इसको अब हम हटा देते हैं, और यहाँ जैसे √3 से हम गुना किए तो ये पूरा √3 गुना √3 मिल करके 3 बन गया। तो आप देख रहे हैं कि अब बराबर हो गया मेरा खेल। अब देखिए क्या है, पूरा ऊंचाई √3, यहां से यहां 1, यहां से यहां 3, तो आप सोचिए पूरा 3, यहां से यहां 1, तो यहां से यहां 2। ये मेरे हिसाब से आ गया कि भैया पूरे मीनार कहां था, ये टावर था, तो टावर की ऊंचाई √3 है, यहां से यहां आधार का ऊंचाई 1 है, यहां से यहां आधार का ऊंचाई 2 है, पूरे आधार की ऊंचाई कितनी है, 3 है। अब देखिए ये मेरे हिसाब से आया, लेकिन प्रश्न के हिसाब से ऐसा नहीं कहा जा रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि आपके टावर की ऊंचाई 50 मीटर है। क्योंकि टावर की ऊंचाई जब 50 मीटर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आ रहा है कितना, √3। मतलब कि मेरा जो √3 है वो क्वेश्चन का 50 मीटर के बराबर है। तो इसका मतलब हमारा 1 का वैल्यू क्या होगा, तो 50 बटा √3 मीटर। लेकिन हमको 1 नहीं निकालना है, प्रश्न में कहता है तो कार द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें, और कार जो है यहां से यहां चला था। क्वेश्चन में पढ़िए फिर से कि आधार की तरफ चलते हुए, यह कार आधार की तरफ चलते हुए 60 डिग्री तक आया, मतलब यहां से चल करके यहां तक पहुंचा, और यहां से यहां तक का दूरी हम कितना निकाले थे, 2। तो आप अब सोचिए ये 2 का वैल्यू हमको निकालना है। 1 का वैल्यू आ गया है 50 बटा √3, तो 2 का वैल्यू क्या होगा, 50 बटा √3 गुना 2 बराबर 100 बटा √3 मीटर। ये आपका आंसर होगा। तो चलिए अभी थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। ये आपके सामने आपका तीसरा क्वेश्चन है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है तो एक खंभे की परछाई 40 मीटर घट जाती है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, ये भी आपका डबल एंगल के बीच में ही है, डबल एंगल का ही प्रश्न है। इसमें एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री है। चलिए आंख मूंद के सबसे पहले, चूंकि हम बेसिक ही देख रहे हैं तो सबसे पहले यही फिगर बनाते हैं।
अब क्या कह रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, स्वाभाविक है 45 डिग्री कहाँ एंगल होगा, यहाँ उन्नयन कोण की बात हो रही है, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। बड़ा जो एंगल होगा वो ज्यादा स्लोप वाले लाइन के साथ होगा और छोटा जो एंगल होगा वो छोटे स्लोप वाले के साथ रहेगा। तो कहता है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 45 डिग्री 30 डिग्री से 45 डिग्री घट करके हो जाता है तो खंबे की परछाई 40 मीटर घट जाती है। देखिए ये खंबा है, उसकी परछाई यहाँ से यहाँ बन रही है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ बन रही है तो यहाँ पर दूरी कह रहा है, परछाई कह रहा है 40 मीटर यहाँ से यहाँ घट जाता है। मतलब इसके हिसाब से इसकी परछाई की लंबाई यहाँ से यहाँ 40 मीटर है। और फिर आपसे ये खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, यही आपके बीच में प्रश्न है। चलिए देखते हैं, ये भी डबल एंगल है, इसको सबसे पहले नामांकन करते हैं, ए बी सी और ये आपका डी। तो इसमें दो जो ट्रायंगल है ए बी डी और ए बी सी, इस दोनों को के हिसाब से हमारे पास जो कॉमन साइड है वो है ए बी। कॉमन साइड मतलब जो दोनों ट्रायंगल के में मौजूद है, तो ये ए बी साइड जो है कॉमन है। चलिए एक एक करके दोनों ट्रायंगल को सोचते हैं। तो ट्रायंगल जो है ए बी डी में अगर सोचते हैं तो देखिए कि 45 है, इसके सामने p बटा बी tan थीटा आ रहा है। tan 45 का जो वैल्यू आता है वो 1 बटा 1 है और फिर 30 डिग्री है। और 30 डिग्री का जब हम देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, ये भी p बटा बी। 30 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, tan 30 का वैल्यू होता है 1 बटा √3। मतलब यहां से यहां तक का दूरी 1 और यहां से पूरा दूरी जो है इसका, ये जो है आपका √3 है। तो अब हमको यहाँ सोचने वाला बात ये है कि इस दोनों में जो कॉमन साइड है ए बी, ये दोनों का ऊंचा मतलब दोनों ट्रायंगल के हिसाब से इस साइड की ऊंचाई कितनी आ रही है। तो ए बी डी के हिसाब से एक आ रहा है, ए बी सी के हिसाब से एक आ रहा है, मतलब दोनों जगह से बराबर आ रहा है। अगर बराबर नहीं रहता तो हम लोग बराबर करते। कैसे करते वो पिछले क्वेश्चन में देखे ही, फिर आगे भी और एक क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे ही। तो चलिए देखिए, जब बराबर है तो हमको बराबर करने की आवश्यकता नहीं है। इसका पूरा लंबाई हम लोग मान लिया कि एक ही है, तो ये पूरी लंबाई एक है, यहाँ से यहाँ एक है, ये पूरा √3 है। तो ये बच कितना जाएगा, √3 माइनस 1। ये हो जाएगा √3 माइनस 1। तो जरा गौर कीजिए कि हमारे हिसाब से पूरे फिगर का साइड का लंबाई आ गया, इसका एक, इसका एक, इसका √3 माइनस 1, इसका √3। लेकिन ये हमारे हिसाब से आया है, क्वेश्चन के हिसाब से यहां से यहां तक का दूरी कितना दिया गया है, 40 मीटर दिया गया है। और मेरे हिसाब से यहां से यहां तक का दूरी कितना है, √3 माइनस 1। मतलब मेरा √3 माइनस 1 जो है वो क्वेश्चन के 40 मीटर के बराबर है। ये क्वेश्चन के 40 मीटर के बराबर है। तो जरा गौर कीजिएगा, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 40 बटा √3 माइनस 1। और आपको निकालना किसका है, तो आपको निकालना है खंबे की ऊंचाई, और खंबा यहाँ है। खंबा की ऊंचाई कितना है, 1 है, मतलब 1 का वैल्यू निकालना है। तो आपके लिए ये भी आंसर हो सकता है। अगर ये आंसर नहीं हो तो आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, और अभी रैशनलाइज भी बताए थे कैसे करते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। रैशनलाइज जो होता है वो यहाँ जो साइन रहता है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे इसमें गुना करके रहता है। मतलब √3 + 1 बटा √3 + 1। और इसको जैसे देखिएगा तो ये आ जाएगा 20 √3 + 1 मीटर आंसर। ये हो गया आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी देखते हैं आपके बीच में चौथा क्वेश्चन है, डबल एंगल पर आधारित। इसमें क्वेश्चन यह कह रहा है कि नदी के किनारे पर खड़ा व्यक्ति यह देखता है कि दूसरे किनारे पर खड़े एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहाँ पर भी जो कोण का जिक्र है वो उन्नयन कोण ही है, तो 60 डिग्री है। किनारे से 50 मीटर और दूर जाने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है, और दूर जाने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला तो है कि उन्नयन कोण दोनों जगह पर जो कोण का जिक्र है, जो टाइप है, उन्नयन कोण ही है, कोई टेंशन नहीं है। इसमें जरा सोचिए थोड़ा सा। अभी क्या हम बोले कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आपको ऐसा फिगर बनाना है, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा ना,
थोड़ा आपको लैंग्वेज बदल देगा। अब वो कैसे बदलेगा उस पर थोड़ा विचार कीजिए, कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा, लेकिन लैंग्वेज बदल देगा। और जैसे लैंग्वेज बदलेगा थोड़ा सा फिगर भी बदल सकता है। तो जरा देखिए, कहता है नदी के किनारे, सबसे पहले नदी है तो नदी का चौड़ाई कुछ होगा, कुछ चौड़ाई है नदी का यहाँ पे। तो ये जो नदी का किनारा है, खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि दूसरे किनारे पर अगर कोई आदमी यहाँ पर है, अगर कोई आदमी यहाँ पर है तो ये दूसरे किनारे पर एक आदमी खड़ा है, सॉरी एक पेड़ है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब यहाँ अगर कोई आदमी है और ये इस किनारे पर अगर कोई एक पेड़ है तो इसका जो उन्नयन कोण होता है वो कितना होता है, 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। अब क्या कह रहा है कि किनारे से 50 मीटर और दूर जाने पर, मतलब ये जो किनारा है इससे और यह आदमी, और जो यह आदमी है यह दूर जा रहा है। कितना जा रहा है, 50 मीटर जा रहा है। मतलब यहां से यहां गया 50 मीटर गया, तब उसका जो एंगल जो बनता है, उन्नयन कोण जो है वो है 30 डिग्री। कितना है, 30 डिग्री है। तो अब जरा देखिए यहां पर कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। देखिए फिर फिगर वही बन के आ रहा है, फिगर आपका सेम है पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से थोड़ा समझ करके बनाइए फिगर, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखिए इसमें भी डबल एंगल ही है, वही सेम फिगर है, सब कुछ वही है। फिर नामांकन हम लोग एक बार कर देते हैं, ए बी सी, चूंकि यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर आदमी है तो चलिए इसको एम ही रहने देते हैं, ताकि यहीं पर आदमी था पहले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सा एंगल है, ए बी एम और दूसरा ए बी सी। तो दोनों ट्रायंगल में कौन सा साइड है जो कॉमन है, तो कॉमन साइड जो है वो आपका है ए बी। कॉमन साइड क्या है, ए बी है। तो जरा गौर कीजिए, P बटा B tan 60 कितना हो जाएगा, √3 बटा 1। यहां तक हो गया। अब जरा आइएगा फिर 30 डिग्री का वैल्यू के हिसाब से दूसरे ट्रायंगल में अगर सोचेंगे तो ये हो जाएगा P बटा B, और P बटा B इसका यहां से यहां होगा, तो P जो होगा इसका वो 1 होगा। चूंकि आप जानते हैं कि tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 बटा √3 होता है, 1 बटा √3 होता है। तो जरा गौर कीजिए, हम लोग अपने हिसाब से इसका रेशियो जरूर कर लिए हैं, लेकिन अगला जो स्टेप है हमारा, जो कॉमन साइड है उसको बराबर करना। और यहां देख रहे हैं कॉमन साइड जो ए बी है, जिसका दो ट्रायंगल के हिसाब से दो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो हम इसको सबसे पहले बराबर करेंगे। बराबर करने में ध्यान देना है, कैलकुलेशन से बचने के लिए आप छोटा से बराबर चेंज कर दीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन से बचना है तो आप क्या कीजिए, इसको √3 से अगर हम गुना करते हैं तो इसका रेशियो नीचे यहाँ पर है, इसको भी आपको √3 से गुना करना पड़ेगा तब बराबर होगा। तो यहाँ पर जो ऊंचाई आ गया ये इसका पूरा √3 हो गया, और यहाँ पर जो हो गया ये दोनों गुना होकर के कितना हो गया, 3 हो गया। तो जरा सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो 3 है, और यहाँ से यहाँ तक का 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 2 होगा। यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, 2 होगा। और ये 2 का वैल्यू अगर हमारा 50 है, अगर ये 2 का वैल्यू 50 है, फिर तो जरा गौर कीजिएगा, हमारे हिसाब से जो 2 आया है क्वेश्चन के हिसाब से उसी को 50 मीटर का वैल्यू दिया गया है। तो 2 का वैल्यू अगर 50 है तो 1 का वैल्यू 25 मीटर होगा। और आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको पेड़ की ऊंचाई। और पेड़ है कहाँ, ये आपका पेड़ था, इसको मान के चले थे आप पेड़, और इसकी ऊंचाई कितनी है, √3 है। तो 1 का वैल्यू 25, तो √3 का वैल्यू 25 √3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। देखिए कभी डरना नहीं है आपको कि एडवांस मैथ है, हाइट एंड डिस्टेंस है, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है। अभी बहुत जल्द हम अलजेब्रा का भी बहुत सारा वीडियो डालेंगे। अब इसमें आप देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस का मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आपको पूछा जाता है डबल एंगल पर रहता है, और इसी टाइप का सारा लगभग क्वेश्चन रहता है। अगले वीडियो में हम इसी में एडवांस लेवल का हम एक टाइप पढ़ाएंगे। आपका 4 टाइप टोटल खत्म कर चुके हैं हम, एक और टाइप है एडवांस, जिसमें एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा ज्यादा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होता है, वो मेंस में ज्यादातर संभावना है पूछने का उसका, तो उसको भी हम लोग करवाएंगे। उसमें 5, 6, 7 क्वेश्चन करवाएंगे उसमें। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो में, कोशिश करेंगे कि जल्द ही उसको दे।
और इसको रिवाइज कीजिए, जो पैटर्न पर हम बताएं उस पर और मैक्सिमम क्वेश्चन बनाइए, मैक्सिमम। और आपको पता है कि व्हाट्सएप पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट्सएप नंबर आपको दे ही नीचे आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, उसी नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर करके आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन का हाइट एंड डिस्टेंस या कोई भी चैप्टर जो हम आपको पढ़ा चुके हैं उसका डाउट पूछिए और बनाते रहिए, पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं हो कि लॉकडाउन का ज़्यादा आनंद लेने के फिर में आप अपना वैकेंसी को भूल जाइए। और एक चीज़ कि जो ये बार बार ये फेक न्यूज़ आ रहा है कि अगले 1 साल तक सरकारी नौकरी नहीं आएगी, ये वगैरह वगैरह, ये सब पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। कर्मवीर को फर्क न पड़ता किसी जीत और हार का। तो आपको अपने कर्म को करना है, क्या आ रहा है नहीं आ रहा है उस समय के भरोसे छोड़ दीजिए, आप खुद में प्रिपेयर होकर रखिए। हमारा ऐसा 1% भी नहीं हमारे दिमाग से कहता है कि अगले 1 साल तक नहीं आएगा, बहुत जल्द वैकेंसी आएगा। थोड़ा सा मार्केट चालू होने दीजिए और आप अपना पैसेंस को बनाए रखिए, पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।